सीजीएल 2022 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सॉल्यूशन। तो देखिए हमारा 5 दिसंबर की शिफ्ट 3 का पहला क्वेश्चन है। तो आपको एक ग्राफ गिवन है, इसमें से आपको बोला गया है कि एक्स, वाई और जेड द्वारा पिछले कुछ वर्षों में दालों का उत्पादन किस देश का 5 वर्षों का औसत उत्पादन अधिकतम है। अब देखो रहा, ये अपना ये एक्स वाला ग्राफ है, ठीक है। तो एक्स में 13, पहले वाले में 15, फिर ये 12 और 14 और 11। तो जो एक्स का अगर टोटल निकालेंगे तो 13 15 हो जाएगा 28 और 2 12 कितना हो जाएगा 40 और 14 54 और 11 65। तो इसका हमें एवरेज निकालना है तो बटे 4 कर देंगे, ठीक है। और वैसे भी अगर आपको क्या करना है, सबका फाइंड करना है, तो जिसका भी ऊपर वाली वैल्यू क्या होगी ज़्यादा होगी वही क्या होगा, उसका एवरेज ज़्यादा होगा। तो ऐसे ही अगर हम लोग वाई की निकालें तो जो वाई की अगर निकालते हैं हम लोग तो ये 12 और ये 14 26 और 13 39 54 और 13 67 हो जाएगा। तो 67 बटे 4, तो मतलब फिलहाल तो वाई का ज़्यादा दिख रहा है। अब आगे सॉल्व करते हैं, जेड का देखते हैं। तो जेड का कितना आ रहा है 14 आ रहा है और सेकंड वाले में है आपका 13 14 13 27, इसमें है आपका 15 42, इसमें 12 54, इसमें है आपका 15 69। तो यहाँ पर जेड का सबसे हाईएस्ट आ रहा है, तो मतलब क्या होगा, जेड का ही जो औसत उत्पादन होगा सबसे अधिक होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, तो इसमें से आपको ये बोला गया है कि कई मदों पर कुछ आपका लगभग 12 लाख रुपए खर्चा हुआ। कह रहा है सीमेंट, लकड़ी और प्लास्टिक पर खर्च किए गए कुल व्यय का प्रतिशत कितना है। तो सीमेंट लकड़ी की बात करते हैं तो सीमेंट आपका 57 है और लकड़ी आपका 40 है और प्लास्टिक आपका 55 है। तो 57 40 55 जोड़ लेते हैं तो 7 5 12 5 1 6 4 10 5 15 152। तो 152 डिग्री है और टोटल जो हमारा होगा वो 360 डिग्री होगा, इंटू 100 कर लेंगे। तो परसेंटेज कन्वर्ट करना था तो 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यार ये हो जाएगा 18। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 छंग 2 सत्ते 14 2 छंग 12, फिर से सॉल्व करेंगे तो ये 38 और ये 9 हो जाएगा। तो ये बचेगा हमारा 380 बटे 9। तो इसको जब सॉल्व करते हैं तो 9 चौको 36, 20 बचेगा तो 9 दूनी 18। तो ये 42.22% लगभग यही हमारा आंसर होगा। देखो इसमें ऑप्शन हम लोग देख सकते थे कि ये 4 के ऊपर जा रहा है, तो ठीक है, सब में क्या है, सभी का काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। तो हम लोग बस पहले डिजिट ही सॉल्व करते, बाकी सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी। देखते क्वेश्चन नंबर तीसरा। कह रहा है एक व्यक्ति पी से क्यू तक की यात्रा 50 किलोमीटर पर घंटे की चाल से तय करता है और अपनी चाल में 60% की वृद्धि करता है और वापस लौटता है। दोनों यात्राओं के लिए उसकी औसत चाल कितनी है। देखो पहले की जो चाल थी वो 50 किलोमीटर थी, जो सेकंड में जो चाल है उसकी, उसमें क्या है 60% की वृद्धि हो गई। 60% मतलब क्या होता है 160 वाली वैल्यू बटे 100। 0 0 चला जाएगा तो 16 5 80, मतलब उसकी चाल पहले 50 थी और दूसरी चाल कितनी होगी 80। तो हमें पता है एवरेज निकालने के लिए क्या करते हैं 2 इंटू AB अपॉन दोनों को जोड़ देते हैं। तो 1 से 1 चला गया 500 और ये 800। तो इसको जब सॉल्व करोगे 13 78। तो 6 वाली वैल्यू केवल एक ही में है, बस यही हमारा आंसर हो जाएगा, आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर है, देखो ये कह रहा है आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो tan ए बराबर 2/3 दिया हुआ है, समझे ना जरा। तो ये अगर a है और ये b है और ये c है, 2/3, तो यहाँ से जो वैल्यू आ जाएगी ये √4 + 9 यानी √13 आ जाएगी, ठीक है। तो sin a अगर निकालना चाहें तो sin a की वैल्यू हमारी होगी 2/√13 और cos a की वैल्यू जो निकालेंगे तो हमारी हो जाएगी 3/√13, ठीक है। तो यहाँ से हमें 5 sin² - 2 cos² निकालना है। तो sin की वैल्यू क्या है 2/13, तो स्क्वायर करेंगे तो 4/13 माइनस 2। cos की वैल्यू क्या है 3 3 का स्क्वायर 9/13, ठीक है। अब डिवाइड बाई 15 गुणे साइन की वैल्यू 2/13 तो ये हो जाएगा 4/13 प्लस 3 गुणे cos की वैल्यू 3/√13 तो ये हो जाएगा 9/13। जब इसको सॉल्व करते हैं 5 चौको 20 9 दूनी 18, तो ये आपका बचेगा 2/13 डिवाइड बाई ये हो जाएगा 15 चौको 60 और 29 27 87/13। तो ये 13 से 13 कट जाएगा क्योंकि इंटू में चला जाएगा तो कट जाएगा। तो 87 ये 13/87 हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा 2/87।
देखो रहा, ये आपको डिस्काउंट दिया गया है, कह रहा है कि इसमें से जो आपका डिस्काउंट है कौन सी स्कीम अच्छी होगी। देखिए रहा 10% की क्रमिक छूट है, तो ये देखो रहा एक हमारा फार्मूला होता है x + y - xy अपॉन 100 का यूज़ करके डिस्काउंट के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर अगर रखते हैं तो ये 10 + 10 कितना हो गया, 20 हो गया। अब यहाँ पर अगर 10 × 10 करेंगे तो 100 हो जाएगा, 100/100 कितना हो जाएगा 1। तो ये पहले वाले में डिस्काउंट मिलेगा उसको 19% का। बात करते हैं 15 और 5 में, 15 और 5 कितना हो गया 20, और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 बट्टे पे 100 है तो पॉइंट आ जाएगा 2 में, तो ये हो जाएगा 19.25। अब 20% छूट है तो कौन सी छूट ज़्यादा होगी, ये 20% वाली, तो यानी केवल स्कीम से थर्ड है वो हमारी सही होगी। अब देखो अगर एक व्यवसायी है वो सामग्री खरीदते समय और बेचते समय हर बार 12% दोषपूर्ण बाटों का प्रयोग करता है, तो सेम वही है यहाँ पर दोनों में ही इसको प्रॉफिट होगा, तो xy अपॉन 100। तो ये 12 + 12 कितना हो गया 24, और 12 कितना होता है 144, बट्टे में 100 है तो 2 डिजिट ऊपर पॉइंट कर देगा, तो 25.44। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि निम्नलिखित से कौन सा कथन सही नहीं है। देखो रहा इसे 20 मीटर/s है, तो इसको कन्वर्ट करोगे तो ये हो जाएगा 18/5, तो 5 को 20, तो ये 72 किलोमीटर आ रहा है। तो ये 72 किलोमीटर की चाल है, तो इससे कम है, बिल्कुल सही है। दूरी को चाल से विभाजित करने पर समय की गणना की जाती है। दूरी का क्या होता है चाल बट समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल। तो ये इसने स्टेटमेंट बोला है, तो मतलब ये भी सही है। कम समय में समान दूरी तय करने का अर्थ है उच्च चाल। यानी ये सिंपल सी बात है, अगर आपको किसी जगह कम टाइम में पहुंचना है तो आपको स्पीड क्या करनी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी। अब यहाँ पर मैच करते हैं, कह रहे 99 किलोमीटर। देखो ये 3 ऑप्शन तो हमारे क्या हो गए, सही हो रहे हैं, तो जाहिर सी बात है सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इसमें हम टिक मार करके आगे बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, ये अपना a³ + b³ + c³ का फॉर्म है, तो हमने एक स्पेशल केस पढ़ रखा है। अगर a + b + c अगर 0 होता है तो जो a³ + b³ + c³ की जो वैल्यू होती है वो 3abc होती है, ठीक है। अब देखो रहा यहाँ पर a की वैल्यू 25 है, -75 + 50, अगर इनको जोड़ेंगे तो ये 0 दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर बस 3 × a की वैल्यू है वो 25 है, और b की वैल्यू है 75 है, इंटू -75 कर देंगे, इंटू c की वैल्यू क्या है आपकी 50 है। तो देखो 25 थी 75 × 75। आपको पता है कि लास्ट डिजिट इसकी क्या होती है 5 होती है, इसका स्क्वायर करना बहुत ईजिली होता है। 7 के बाद क्या आता है 8, 56, 92 2 डिजिट 25 इंटू 50। जिसको जब सॉल्व करेंगे तो 50 25 5 दूनी 10 2 12 5 30 से 31 50 25 3 28, तो 28,100 ये 281250 हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है 40 आदमी एक काम को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उनके काम शुरू करने के 3 दिन बाद 20 और आदमी उनके साथ जुड़ जाते हैं। यह काम पूरा कितने दिनों में पूरा होगा। देखो रहा 40 आदमी हैं, उनको 15 दिन में काम करना है, तो टोटल जो काम होगा 15 चौको 60 यानी 600 काम होगा, ठीक है। उनके काम शुरू करने के 3 दिन बाद 20 और आदमी जुड़ जाते हैं, तो 3 दिन तक इन 40 आदमियों ने काम किया होगा, तो 40 × 3 ये हो जाएगा 120। तो 120 काम हमारा निपट गया, तो कितना बचेगा 480, ठीक है। अब कह रहा है कि 20 आदमी और जुड़ गए। अब इस 480 को पहले कितने लोग कर रहे थे 40, इस आदमी को तो 20 और जुड़ जाएंगे, कितने लोग करेंगे 60, तो कितने दिन में कंप्लीट होगा 8। तो पहले 3 दिन काम हुआ था और 8 दिन और लगे, तो टोटल कितना टाइम लगेगा 11 दिन। देखो रहा ये a² - b² है, तो ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछा गया है। तो 100 - 99 इसको a + b और a - b, तो यहाँ से ये तो 1 बन जाएगा, तो सेम हर जगह अप्लाई होगा। तो ये जो सीरीज़ बन जाएगी, यानी इसका कहने का मतलब है ये सीरीज़ बनेगी वो 100 + 99 + 98 + डैश ये 11 तक आपकी सीरीज जाएगी। तो इसका जो फॉर्मूला हमारा होता है वो 100 × इसी नंबर में 1 बढ़ा लेते हैं अपॉन
2, लेकिन ये जो फार्मूला है वो केवल 11 से स्टार्ट है, तो हमें 10 तक को भी हर इसमें माइनस करना पड़ेगा। जो फार्मूला हमने स्टार्ट इसमें लगाया है पूरा 100 तक है, 1 से लेकर 100 तक, और ये यहाँ से स्टार्ट क्या आ रहा है 11 से हो रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर माइनस करते हैं तो 10 गुणे 11/2, तो ये ऊपर जो वैल्यू होगी वो 5050 होगी, ठीक है, माइनस ये हो जाएगी 55, तो 49/95 हमारा आंसर हो जाएगा। कह रहा है 4567 में कौन सी छोटी संख्या जोड़ी जाएगी योगफल 7 से विभाज्य हो जाए। देखो रहा, अगर इसका भाग देते हैं 4567 में, तो 7 छंग 42, 5 2 हो गया 3, 36, 7 पना 35, 17, 7 दूनी 14, 3, मतलब इसके पास 3 है और 7 बनाने के लिए 4 और चाहिए, तो हमें 4 से और जोड़ना पड़ेगा। कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 12 है कि त्रिभुज एबीसी में कोण बी और सी के आंतरिक समद्विभाजक 105 डिग्री के कोण को प्रतिच्छेद करते हैं, तो कोण ए का मान क्या होगा। तो ये सिंपल सी थ्योरम है, ये आपको याद रखनी है। जब कभी समद्विभाजक, ठीक है, कहीं वो प्रतिच्छेद करते हैं कोणों के समद्विभाजक, तो ये वाली वैल्यू होती है एंगल बी ओ सी, ये होती है 90 + a/2 के, ठीक। तो यहाँ पर आपको जो पता है कि ये आपको POC गिवन है 105, तो 90 + a/2, तो 90 में 105 जाएगा 15, और ये डबल 30, 15 दूनी 30 हमारा आंसर हो जाएगा। जो क्वेश्चन नंबर 13 है, कह रहा है कि पूर्णांक मानों की भुजाओं वाले त्रिभुज का परिमाप 13 के बराबर है, तो ऐसे कितने त्रिभुज बनना संभव है। तो देखो ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जब कभी भी क्या हो, आपके परिमाप की संख्या जो क्या हो विषम हो, तो जो त्रिभुज संख्या होती है वो होती है p + 3 का होल स्क्वायर अपॉन 48। तो ये 13 + 3 16 स्क्वायर, यानी 16/16 अपॉन 48, तो 1 3, तो 16/3। इसको जब सॉल्व करोगे तो लगभग ये 5 बार जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है सही बीजी व्यंजक का चयन करना है। तो अब देखो, इसमें अगर हम फैक्टर निकालते हैं, a कॉमन लेते हैं, तो ये b - 1 बचेगा, यहाँ पर कॉमन लेते हैं माइनस, तो ये b - 1 बचेगा, तो a - 1 b - 1, यही हमारा करेक्ट हो जाएगा। बाकी अभी आप सॉल्व करके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि 12, 24, 27 के चतुर्थानुपात, तो पहले इनका चतुर्थानुपात निकाल ले, तो 12/24 = 27 मान लेते हैं चौथानुपात x है, तो ये 12 एकम 12, 12 × 24, तो जो x की वैल्यू आ जाएगी वो 54 हो जाएगी, ठीक है। कह रहा है a और 36 के तृतीय अनुपात के बराबर है, तो जब कभी भी आपको क्या होगा तृतीय अनुपात निकालना हो, तो सेकेंड वाले नंबर का स्क्वायर कर लो, 36 × 36 बटे फर्स्ट नंबर से डिवाइड कर दो। ये किसके बराबर है, x के बराबर, यानी 54 के बराबर, तो 18 × 36, 88 का 54, इसको काटोगे तो 12, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 दूनी 24। तो 16वां कह रहा है कि किसी त्रिभुज की 3 भुजाओं की लंबाई क्रमशः 48, 55 और 73 है। सबसे लंबी भुजा के मध्य बिंदु को इसके सम्मुख शीर्ष से जोड़ने वाली माध्यिका की लंबाई क्या होगी। तो जब कभी ये आपका ट्रिपलेट फॉलो करेगा, तो माध्यिका की जो लंबाई होती है ये सबसे बड़ी भुजा की आधी होती है, तो 73/2, यानी 2 3 6, 2 6 12, 5, 36.5 हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, कह रहा है कि यार ये खोखले गोले की जो बाहरी त्रिज्या है वो 4 सेंटीमीटर, आंतरिक त्रिज्या 1 सेंटीमीटर, तो खोखले गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। तो कोई सिंपल सा क्वेश्चन है, 4/3 पाई R³ - स्मॉल r³, तो 4/3 पाई अपनी जगह रहेगा, r की वैल्यू कितनी है 4, 4 का क्यूब कितना होता है 64, माइनस 1 का क्यूब 1, तो 64 में से 1 जाएगा तो बचेगा हमारा 63। इसको काटोगे तो 21 बार जाएगा, तो 21 चौको 84 पाई हमारा आंसर हो जाएगा। देखो ये अब कह रहा है कि ये आपका तालिका टेबल दी हुई है। कह रहा है कि वर्ष 2019 में संगठन में कार्यरत लेखाकारों की कुल संख्या कितनी थी। देखो पहले यहाँ से हम लोग जो टोटल शामिल हुए हैं उनको जोड़ लेते हैं, और जिन्होंने छोड़ा है उनको जोड़ लेते हैं, फिर दोनों को माइनस कर देंगे, ठीक है। या तो आप ऐसा कर सकते हैं, तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है, यहाँ 10 का आ रहा है, यहाँ कितने का आ रहा है 10 का, यहाँ कितने का आ रहा है -18 का, यहाँ पर कितने का आ रहा है
-10 का, ठीक है। यहाँ अब देखो 10 तो 10 से कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर 10 -8 -8 35 -8 जाएगा कितना 27, तुम्हारा ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि देखो एडम के मामले में बोनस से होने वाली आय, तो बोनस से होने वाली आय कितनी है हमारी 90 है। बकाया से होने वाली आय का कितना प्रतिशत है, बकाया कितना है 20 है। तो यार सिंपल सा क्वेश्चन है, तो 90/200 इंटू 100, तो ये 45 हमारा आंसर दे देगा। अब क्वेश्चन नंबर 20 देखो भाई, कह रहा है कि 26,500 और 20,500 है मिस्टर एक्स की मासिक आय, तो 26,500 और 20,500, ठीक है। अब इसमें जो ये इसकी इनकम है, ये इसका एक्सपेंडिचर है, तो सेविंग होगा आपका क्या होगा, केवल 6,000 होगी। इन दोनों में माइनस कर देंगे, 26,500 में 20,500 माइनस करेंगे तो 6,000 की सेविंग आ जाएगी। अब बंदे ने ये बोला है कि इसकी जो आय है इसमें 12% की वृद्धि होती है, तो 12% की वृद्धि, तो परसेंटेज मतलब 2 जीरो कैंसिल आउट, तो 12 × 5 = 60, 12 × 72 6 78, बाद में 24 7 31, तो 31 3,180 की वृद्धि हो जाएगी। तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी 0, ये 8 5 1 6 6 3 9, तो 29,680 हो जाएगी। अब नेक्स्ट इसने बोला है कि व्यय में 6% की वृद्धि होती है, तो परसेंटेज से फिर 2 जीरो कट जाएंगे, तो जो वृद्धि होगी 6 × 5 = 30, 6 3 12, तो 12 से 30 होगी, तो 0 3 और 5 2 7 1, तो 21,730 हो जाएगा। अब इसी को घटा देंगे हम लोग, तो क्या होगा 0 8 3 गया 5, 16 में 7 गया 9, और 28 में 21 गया 7, तो 7,950 क्या होगा उसकी सेविंग होगी। तो अब सेविंग की पहले 6,000 सेविंग थी, अब कितनी हो रही है 7,950, तो कितनी की वृद्धि हो रही है 1,950 की। किससे वृद्धि हो रही है 6,000 से इंटू 100, तो 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल आउट, तो 36 का 18, तो अब 36 का 18 क्योंकि 3 इसमें ऑप्शन काफ़ी नज़दीक है, तो आगे में सॉल्व करना पड़ेगा, तो 15 हो जाएगा, 6 दूनी 12, 6 पंचे 30, तो 32.5% हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि एक राशि साधारण ब्याज पर निवेश करने पर 2 वर्ष तथा 6 महीने में स्वयं की 17/10 गुनी हो जाती है। समझ लो 17/10 गुनी मतलब क्या है, 10 रुपये लगाया 17 हो गए, ब्याज कितने मिलेगा 7 का। तो ब्याज बराबर क्या होता है मूलधन 10 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट, हमें पता नहीं है टाइम, तो ये 2 वर्ष 6 महीने, तो इसको कन्वर्ट करोगे 2 वर्ष 6 महीने को, तो ये 2 सही 1/2 वर्ष होगा, तो यानी 5/2 वर्ष बटे पे 100, तो 0 से 0, और ये 5 दूनी 10, तो 7 चौको 28 हमारा आंसर हो जाएगा। देखो कॉट स्क्वायर है माइनस कॉस स्क्वायर है, ठीक है, ये अपने को फाइंड करना है यार। देखो इसको कॉट स्क्वायर हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर है अपॉन साइन स्क्वायर है माइनस कॉस स्क्वायर है। अब समझ आ रहा है, यहाँ से अगर कॉस स्क्वायर है बाहर निकालते हैं तो अंदर बचेगा 1/sin स्क्वायर है -1, ठीक है। और ये 1 - sin स्क्वायर है, इधर ये यहाँ पर साइन स्क्वायर आ जाएगा, 1 - sin स्क्वायर है क्या बन जाएगा आपका कॉस स्क्वायर है इंटू कॉस स्क्वायर है अपॉन साइन स्क्वायर नीचे था, तो कॉस अपॉन साइन क्या होगा कॉट स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर है हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 है, कह रहा है कि ये आपको एक क्वेश्चन दी गई है, थीटा एक आपका न्यून कोण है, तो आपको इसका वैल्यू फाइंड करनी है। देखो हमें यहाँ थीटा की वैल्यू क्या रख देनी है 45 रख देनी है, तो जैसे 45 रखेंगे तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। tan 45 वैल्यू 1, cot 45 वैल्यू 1, तो 1 + 1 2, यानी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो यहाँ पर भी इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 + 1 + 2, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर 4। देखो ना, अब हम लोग सॉल्व इसको देखते हैं। कह रहा है 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है जो इतने से विभाज्य है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे इसका, देखो ना 11 13 33 99 121 का हम लोग एलसीएम लेंगे, तो 11 एकम 11 11 3 33 11 9 99 11 एकम 11, समझो रहा। अब यहाँ से ये 3 तो कट जाएगा, तो 9 × 11 × 11, तो 11 × 11 होता है 121 और गुणे 9, तो 9 एकम 9 12 9 108, तो 1089 से हम लोग क्या करेंगे 5 अंकों की संख्या में भाग देंगे बड़ी से बड़ी से, 3 4 5,
तो लगभग ये 9 बार जाएगा। तो ये हो जाएगा 9 नहीं है 81, 9 अट्ठे 72, 8 80, 9 एकम 9। तो 9 में एक गया 8, 9 8 0, फिर से एक उतार लेंगे हम लोग 9। तो ये लगभग आपका एक बार ही जाएगा। तो 1089, तो 009। तो इसमें 900 माइनस कर देंगे। तो जब इसमें 900 माइनस करेंगे तो आपका केवल यहाँ पर 9 से 9 कट जाएगा, 99099 हमारा आंसर हो जाएगा। देखो आज का हम आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एक गोलार्ध का आयतन 19,404 सेंटीमीटर क्यूब है, तो उस गोलार्ध की त्रिज्या क्या है। देखो गोलार्ध का जो आयतन है वो 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो आर की वैल्यू, अब गोलार्ध है तो ये 2/3 ले लो, ठीक है। सॉरी यहाँ पे गोलार्ध है तो आपको क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा, ठीक है। आर क्यूब, इसको काटा पीटी बचाओगे तो 19,404। यहाँ पाई की वैल्यू भी रख लो 22/7। तो ये पहले इसको 2 से काटते तो दोनों 18, 2 7 14 02, फिर से 2 से काटेंगे तो 11 बार जाएगा। तो इसको काटेंगे 2 चौको 8, 17 2 8 16, 2 5 10 एकम 2, ठीक है। काटोगे 11 चौके 44। तो ये आर क्यूब ये आपका 441 इंटू 21, और 441 किसका स्क्वायर होता है 21। तो 21 इंटू 21, तो जो आर की वैल्यू हो जाएगी वो 21 हमारा आंसर हो जाएगा।